Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We are exploring OOPS in Python. In the last video, we discussed single inheritance and multiple inheritance, and we also saw how Python uses MRO to decide which method run when there is a conflict. In this video, we'll dive into other three categories of inheritance, that's multi-level, hierarchical, and hybrid. So without wasting any time, let's get started. So firstly, let's understand what is multi-level inheritance. अगर हमें define करना हो multi-level inheritance को हम कैसे करेंगे? Simply one class inherited from another class and another class inherited from that class. For example, you are having a class A that is acting as a base class for class B. That means हमने class B drive करी है, inherit करी है from class A, and B is acting as a parent class for other class that is C. So यहाँ पे क्या होता है? Inheritance across multiple levels forming a chain. Can simply say child inherited from a parent and parent inherited from a grandparent. So that is simple example of your multi-level inheritance. Let's understand this in a better way with help of code. For example, हमारे पास एक class है grandparent, let's say. Inside this हम एक simple method define कर देते हैं. That is, let's say greet, and एक simple print statement डाल देते हैं hello from grandparents. आउटसाइड दिस क्लास एक और क्लास क्रिएट करते हैं जो ड्राइव्ड है इस क्लास ग्रैंड पेरेंट से. सिंपली जैसे हमने यहाँ से पे ड्राइव करा क्लास पेरेंट फ्रॉम क्लास ग्रैंड पेरेंट. सिंपली क्लास ड्राइव्ड क्लास नेम एंड इनसाइड द ब्रेसेस वी आर पुटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट क्लास. अभी इनसाइड दिस हमने एक और मेथड डिफाइन करा, लेट्स से दैट इज वर्क. एक पैरामीटर पास करा सेल्फ एंड हमने प्रिंट करा लेट्स से कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं पेरेंट इज वर्किंग. लेट्स से आउटसाइड दिस क्लास हमने क्या करा है, एक क्लास क्रिएट करी है ग्रैंड पेरेंट, उसके इनसाइड एक मेथड डाला है ग्रीट. जो ग्रैंड पेरेंट क्लास है वो बेस क्लास है, वो किसी से ड्राइव्ड नहीं है. अभी ग्रैंड पेरेंट क्लास से हमने ड्राइव करी है अनदर क्लास दैट इज पेरेंट. उसमें एक और फीचर डाला है, इसमें एक फीचर तो इनहेरिट होगा ही ग्रैंड पेरेंट क्लास से दैट इज ग्रीट. एक और फीचर डाला है दैट इज वर्क. एक और इस क्लास से क्लास ड्राइव करते हैं क्लास चाइल्ड जो ड्राइव्ड है हमारी पेरेंट क्लास से. दैट मीन्स हमने क्लास ए ग्रैंड पेरेंट से ड्राइव करी है क्लास बी दैट इज पेरेंट, एंड क्लास पेरेंट से मतलब बी क्लास से हम एक और क्लास ड्राइव कर रहे हैं दैट इज चाइल्ड. इनसाइड दिस एक और मेथड क्रिएट करते हैं, लेट्स से प्ले. प्रिंट लेट्स से चाइल्ड इज प्लेइंग, वी आर प्रिंटिंग. ओके तो अभी इस क्लास चाइल्ड में तीन मेथड्स प्रेजेंट है जो दो तो इनहेरिट हो रहे हैं. एक ग्रीट मेथड इनहेरिट हो रहा है ग्रैंड पेरेंट क्लास से जो कि इनहेरिटेड है पेरेंट क्लास में. अदर वन इज वर्क मेथड जो इनहेरिट होगा पेरेंट क्लास से, एंड जो हमने एक फीचर जो इसमें खुद से डाला है दैट इज प्ले ओवर हियर. फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट फॉर चाइल्ड क्लास ओवर हियर. अब इसके साथ मैं तीनों मेथड असेस कर सकती हूँ. सिंपली जो हमने पेरेंट क्लास में यू कैन से ग्रैंड पेरेंट क्लास में डिक्लेयर करा है, अदर वन जो हमने पेरेंट क्लास में डिक्लेयर करा है दैट इज वर्क ओवर हियर, वेयर एज थर्ड वन जो हमने इस क्लास में डिक्लेयर करा है जो हमने अपने चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर करा है. सो ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीट, ऑब्जेक्ट डॉट वर्क, ऑब्जेक्ट डॉट प्ले, हमने तीनों मेथड यहाँ पे कॉल कर लिए. दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पेरेंट क्लास, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ ग्रैंड पेरेंट क्लास, this is coming from parent class, and this is coming from child class itself. Let me run this and show you. Okay, hold on, my bad. So let me rerun this. So you can see I am getting information from, this is from your grandparent, this is from parent, and this is from child class. I hope this is clear. यहाँ पे क्या हो रहा है कि derived class is acting as a parent for other class.
आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अदर कैटेगरी है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस. इसमें सिंपल क्या रहता है, हमारे पास वन पेरेंट क्लास एंड मेनी चाइल्ड क्लासेस. फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक बेस क्लास. इस बेस क्लास से हमने एक क्लास ड्राइव करी है, लेट्स से D1. इसी क्लास से हमने एक और क्लास ड्राइव करी है, दैट इज D2. दैट मीन्स जो मैंने मेथड एंड एट्रीब्यूट क्रिएट करे हैं, डाले हैं बेस क्लास 1 में, बेस क्लास में, वो D1 में भी हैं, वो D2 में भी है. बट अगर मैंने यहाँ पे कोई और फंक्शनैलिटी, कोई और फीचर ऐड करा है अपार्ट फ्रॉम मेथड जो मैंने इनहेरिट करे हैं बेस क्लास से, तो वो यहाँ पे शेयरेबल नहीं है अमंग D1 एंड D2. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर विद हेल्प ऑफ कोड. एक सिंपल क्लास क्रिएट करते हैं एनिमल. उसी क्लास से हम दो क्लासेस क्रिएट करेंगे, डॉग एंड कैट. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सिंपली हमने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करी है, क्रिएट करा है, दैट इज एनिमल. इनसाइड दैट क्लास हमने एक मेथड डाला है, लेट्स से साउंड. लेट्स से एनिमल्स मेक साउंड. हमने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया. इसी क्लास से सपोज करो मैंने एक और क्लास क्रिएट करी है, दैट इज अ डॉग. हमारी बेस क्लास क्या है, एनिमल. हम प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे हम एक और मेथड क्रिएट कर देते हैं जो है बाघ. उसमें एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, लेट्स से डॉग बाघ. अभी एक और क्लास क्रिएट करते हैं क्लास एनिमल से, लेट्स से दैट इज कैट. हमने क्या करा है, हमने एक क्लास क्रिएट करी है एनिमल. उसी क्लास से हमने इनहेरिट करी है क्लास डॉग. उसी क्लास से हमने एक अनदर क्लास इनहेरिट करी है, दैट इज कैट. अब इस क्लास में, कैट क्लास में, एक और हम मेथड क्रिएट कर देते हैं, दैट इज म्याऊ. लेट्स से कैट म्याऊ. हमने एक स्टेटमेंट डाल दी प्रिंट स्टेटमेंट में. अगर अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं क्लास डॉग का, देन मैं दो मेथड्स को असेस कर सकती हूँ. फर्स्ट इज साउंड जो हमने इनहेरिट करा है क्लास एनिमल से, अदर वन इज बाघ. अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं क्लास कैट का, देन अगेन मेरे पास दो मेथड असेसेबल है. फर्स्ट इज साउंड जो इनहेरिट हो रहा है एनिमल से, अदर वन इज म्याऊ जो हमने डाला है क्लास कैट में. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है क्लास डॉग का. दैट मीन्स अगर मैं डालूं, मेरे पास असेसेबल है डी डॉट साउंड जो हमने पेरेंट क्लास में डाला है, अदर वन इज डी डॉट बाघ जो हमने इस क्लास में फीचर ऐड करा है. If I try to run this, hold on, okay, this is supposed to be in uppercase as we have declared inside the class, as we have created the class over here. Now let us run this. So you can see I am getting information from this information from my base class, that is animal make sound. Over here this information I am getting from my derived class. अगर मैं ट्राई करूं असेस करने का मेथड म्याऊ जो मैंने डाला है अपने सेकंड ड्राइव्ड क्लास में, you can see that is not possible. I am getting error. I am getting attribute error. Dog object has no attribute meow. I hope this is clear. Simply यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक क्लास से दो क्लास क्रिएट करी हैं. वो जो फीचर्स बेस क्लास में सिमिलर है वो इनहेरिट हो रहे हैं दोनों ड्राइव्ड क्लास में. बट अगर मैं कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करी हूँ ड्राइव्ड क्लास में, वो शेयर नहीं हो रही है अमंग द ड्राइव क्लासेस. अगर मेरे को ये असेस करना है म्याऊ मेथड, तो हम कैसे कर सकते हैं, मेरे को मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अपने क्लास कैट का. एंड इफ आई ट्राई टू डू दैट नाउ, c dot meow, then I'll be getting output over here. And I can assess this sound method by making use of object जो हमने create करा है for class cat as well. I hope this is clear. In case you are having any doubt, do put your doubt in comment section below. Let's proceed further. Next we are having a hybrid inheritance. Hybrid as name says, यहाँ पे हम combine करते हैं two or more type of inheritance together. For example, I am combining multiple and hierarchical inheritance together. Okay.
तो यहाँ पे अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे कि हमने डिस्कस करा था मल्टीपल लेवल में कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि अगर मेरी दोनों बेस क्लासेस में मेथड है विद सेम नेम, कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है बाय मेकिंग यूज ऑफ एमआरओ, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। ओके, सो तो हाइब्रिड सिंपल क्या है, मेरे पास एक क्लास है, एक बेस क्लास है, उससे मैंने दो क्लासेस को ड्राइव करा है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों ड्राइव्ड क्लास इंडिपेंडेंट है। बाय मेकिंग यूज ऑफ बोथ द क्लासेस मैंने एक क्लास को इनहेरिट करा है। फॉर एग्जाम्पल अप टू दिस, ये कौन सी इनहेरिटेंस को शो कर रहा है, दैट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल बेस क्लासेस हैं और एक ड्राइव्ड क्लास है, ये कौन सा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो हियर वी आर कंबाइनिंग two type of inheritance together, that's why this is known as a hybrid inheritance. Let's discuss this with help of example. अभी इसी एग्जाम्पल को हम प्रोसीड करते हैं फर्दर। यहाँ पे हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से क्लास डी, जिसमें हम दो क्लासेस डालेंगे एज बेस क्लास जो दोनों ड्राइव्ड है। एक है हमारे पास डॉग ओवर हियर, अदर कैटेगरीज कैट, अदर क्लास है हमारे पास कैट ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने एम्प्टी क्लास रखा है। So by making use of D, let's say D is a class, let me remove this portion. Let's say by making use of D, I am making this as, let's say, derived. So for example, इसके लिए मैंने एक object create करा for derived class. Now by making use of this, what we can do? We can assess all the methods. Let me show you. We can assess method D dot, let's say I am assessing the bark method. I will able to assess object name dot method name, next is sound, that is coming from the main base class, then D dot meow. Yeah, we are having three methods over here. First is sound, other one is bark, other one is meow. So by making use of the object that we are creating for a derived class, we'll be able to assess all. Let me show you. Let me run this and see. Let me clear my screen first and re-show you. So you can see over here we are able to assess the data by making use of derived class object. That means whatever was residing in that, up to this हमने क्या करा था, हमने hierarchical inheritance को implement करा हुआ था। हमने एक class animal से create करी थी class dog and create करा था class cat। हमारे पास दो individual classes आ रही थी as derived class, जिनमें कोई भी sharing नहीं था data का। By making use of these two classes हमने एक single class को inherit करा है, that is derived over here. सपोज करो हमने यहाँ पे एम्प्टी क्लास डाला है, इसको हम डाल दें लेट्स से डेटा सेल्फ प्रिंट ऑल क्लासेस डेटा, जैसे ये स्टेटमेंट हम प्रिंट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल आई विल बी राइटिंग d dot data over here, d dot method name, that is data in this case. So let me run this. So you can see I am able to assess all the methods by making use of object of our derived class जो हमने create करा है। I hope all type of inheritance are clear for you. In case you are having any doubt, do put your doubt in comment section below. If you found this video valuable, do like the video. Don't forget to subscribe Python Unlocked. Thanks for watching.